मेरे वाइफ की एक फ्रेंड है जो इंटरनेशनली काम कर रही थी। एक दिन उसको पता लगा उसके डैड बहुत ज़्यादा बीमार है, तो उसको इंडिया आना पड़ा। इंडिया जैसे ही आई, सडनली उसकी मॉम को कैंसर डायग्नोज हुआ। कहाँ वो एक अच्छी ज़िंदगी जी रही थी इंटरनेशनली, कुछ ही दिनों में एक तरफ मम्मा एक तरफ पापा, दोनों सीवियर बीमार। अनफॉर्चुनेटली कुछ ही टाइम बाद उनकी मम्मा की डेथ हो गई और पिताजी बहुत ज़्यादा सीरियस। जितना पैसा था वो सब मम्मा पापा के इलाज में ख़त्म हो गया था। किसी से पैसा मांग नहीं सकती, जेब में पैसा नहीं है, एम्प्लॉयर्स वेट कर रहे हैं उस बेचारी को, अपने डैड को उसी हालत में छोड़ के जॉब पे वापस जाना पड़ा। जब वो जॉब पे गई तो उसके रिलेटिव्स ने बहुत सारी बातें करना चालू कर दी। पैसा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या, बाप की वैल्यू नहीं है, माँ को तो मार दिया, वगैरह वगैरह। जब मेरे पिताजी की डेथ हुई थी ना, जब मैं एक इंसान था जिसके ऊपर 4 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मेरा छोटा भाई, मेरी वाइफ, मेरी मम्मा और मेरी बहन। मैं वीक नहीं हो सकता था, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था। तो व्हेन आई थिंक अबाउट इट, उनकी डेथ हुई उसके 2 दिन बाद मैं अपना काम कर रहा था, मैं हंस खेल रहा था, मैं ऐसे शो कर रहा था कि कुछ हुआ ही नहीं है। तो मुझे पता लगा मेरे रिलेटिव्स मेरे पीछे बात कर रहे हैं कि इसको देख के तो लगता ही नहीं इसके पिताजी की डेथ हुई है। तो उस समय तो वो बहुत बड़ा शौक था ना, तो मैं समझ नहीं पा रहा था चीज़ों को। बट अब अगर आप मुझसे बात करेंगे कि वो क्या था, तो मैं बता सकता हूँ कि हर इंसान का ग्रीफ को हैंडल करने का तरीका बहुत अलग होता है। जब मैं ग्रीफ के थ्रू गुजर रहा था, मेरे पास कोई भी नहीं था, फिजिकली थे, और ऐसा भी नहीं था लोग केयर करने वाले नहीं थे, बट एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था मैं। मुझे नहीं पता था कि इस सिचुएशन में जब आप अपने लव्ड वन, जिस इंसान ने जिंदगी भर आपको हर एक प्रॉब्लम से निकलना सिखाया, सडनली वही इंसान जिंदगी से गायब हो जाए, तो उसको हैंडल कैसे करना है, उस सिचुएशन में रिएक्ट कैसे करना है, बुरी सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है वही इंसान सिखाता था। अब इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है सिखाने के लिए वो इंसान है ही नहीं। सो आई वॉज लाफिंग, आई वॉज जोकिंग, आई वॉज हैविंग फन। अगर आप मुझसे पूछेंगे क्या वो मैं था, शायद नहीं, क्योंकि मुझे आज भी वो सोच के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि पिताजी इस दुनिया में नहीं है। तो उस समय हंसना, नॉर्मल बिहेव करना, क्या वो मैं कर सकता था? नहीं, मुझ में हिम्मत नहीं है वो सब करने की। सो एक मैसेज इस सोसाइटी को देना चाहता हूँ मैं। शायद आप वो इंसान हो जो बहुत ज़्यादा रोते हो किसी के जाने पर, शायद वो इंसान हो जो चक्कर खा के गिर जाते हो, शायद वो इंसान हो जो खाना छोड़ देते हो। तो ज़रूरी नहीं है आप यहाँ सही हो या गलत हो, ये आपका ग्रीफ को हैंडल करने का तरीका है। दिस इज हाउ योर माइंड एंड बॉडी रिएक्ट टू अ लॉस। किसी इंसान की किसी और तरीके से रिएक्ट करती है। वो जो लेडी हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, उनको नहीं समझ आ रहा, उनको सिर्फ अभी पैसा दिख रहा है, क्योंकि अगर पैसा नहीं हुआ तो पिताजी का इलाज कौन कराएगा, उनके दिमाग में ही चल रहा है। इसलिए उनको जाना पड़ा जॉब के लिए फिर से देश छोड़ के। मुझे नहीं दिख रहा था कि इन 4 लोगों को और कोई संभाल सकता है, और अगर मैं टूट गया तो वो मुझसे भी ज़्यादा टूट जाएंगे। मेरे दिमाग में ये था, इसलिए शायद मेरा ग्रीफ को हैंडल करने का तरीका यही था कि मैं चिल रहूं। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। सो प्लीज स्टॉप जजिंग पीपल, स्पेशली उस समय में जब उनका कोई लव्ड वन उनसे दूर गया। ऐसा नहीं है कि वो अपने पिताजी माताजी से प्यार नहीं करते हैं, और आप अगर रो रहे हैं तो ऐसा नहीं है आप ज़्यादा प्यार करते हो। सिर्फ हर इंसान का ग्रीफ को, लॉस को हैंडल करने का तरीका बहुत अलग होता है। सो इफ़ यू आर गोइंग थ्रू दैट ग्रीफ, आई एम विद यू, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। इट्स नॉट ईजी। जैसे भी आप बिहेव कर रहे हैं, जैसे भी आप इसको हैंडल कर रहे हैं, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। डोंट वरी अबाउट अदर्स। याद रखना, इस समय जो आपके साथ खड़ा है ना, वही आपकी फैमिली है, और हो सकता है फैमिली के लोग साथ नहीं खड़े हैं। सो डोंट वरी अबाउट इट। He's gonna give you the powers to handle everything and to fix everything. Take care of yourself.